हेलो एवरीवन। नंबर्स का मैजिक हो या बिजनेस की बात, अब सीखो कॉमर्स इन फन वे विथ एडुग्रिड के साथ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर का फर्स्ट टॉपिक, प्रोसीजर फॉर अ शेयर एप्लीकेशन। ओके, तो आपका पहला ही डाउट ये आ रहा होगा, मैम शेयर क्या होता है? तो शेयर इज नथिंग बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ कैपिटल। जब भी हम कोई नया बिजनेस या धंधा शुरू करते हैं और हमें पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिजनेस के लिए फाइनेंस ही उसका ब्लड होता है, जैसे हमारी बॉडी के लिए हार्ट इज़ आर एवरीथिंग, वैसे ही बिजनेस के लिए फाइनेंस उसका हार्ट होता है। तो उस पैसा जब कंपनी बाहर से पैसा लाती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तो उसे पब्लिक शेयर बोलते हैं। तो यहाँ प्रोसीजर क्या होती है शेयर की? शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट एंड मोर। सो फर्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर फॉर द शेयर एप्लीकेशन। तो कंपनी शेयर एप्लीकेशन करती कैसे? तो कंपनी क्या करती है, पहले ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। हम नॉर्मल बैंक अकाउंट में अगर कोई भी कंपनी पैसा लेके आ रही है तो वो नॉर्मली कोई बैंक अकाउंट में नहीं कराती, पर्टिकुलरली शेयर का पैसा उसके अकाउंट में है तो पर्टिकुलर वो एक बैंक अकाउंट खुलवाती है। देन अब हम लोग ना प्रोस्पेक्टस नाम की एक चीज होती है बिजनेस के अंदर। प्रोस्पेक्टस मीन्स जैसे हम कभी भी शादी वादी कर रहे होते तो हमें इनविटेशन कार्ड देना होता है लोगों को इनवाइट करने के लिए, वैसे ही कंपनी एक प्रोस्पेक्टस जाहिर करती है, जिसका मतलब होता है कि अब हमारी कंपनी शेयर इशू कर रही है मार्केट के अंदर ये भाव में, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो हमारे शेयर को परचेस करे। तो प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट एन एडवर्टाइजमेंट टू लेट द इन्फॉर्म अबाउट आवर शेयर। देन रिसीविंग अ शेयर एप्लीकेशन, फिर हमें एप्लीकेशंस मिलती हैं कि हमें कितने लोग ले रहे हैं, शेयर फॉर्म भरते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन 3 वे में होता है। फर्स्ट है एप्लीकेशन कैटेगराइज इन एज फुल सब्सक्रिप्शन। कौन से सब्सक्रिप्शन में? एज फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब कि जितना मैंने, फॉर एन एग्जांपल, मैंने मार्केट में सिर्फ 100 शेयर इशू किया तो मुझे 100 ही एप्लीकेशन आ गई, तो जितना मुझे पैसा चाहिए था उतना मुझे पैसा शेयर के फॉर्म में मिल गया। देन आ जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब मैंने डिमांड की थी 100 शेयर की कि 100 कोई मेरे 100 शेयर परचेज कर ले, बट मुझे एप्लीकेशन कितने की आ गई? 200 की। तो यहाँ मेरा 100 जो डिफरेंस था वो मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन था। देन अंडर सब्सक्रिप्शन, मेरी डिमांड थी कि लोग मेरे 100 शेयर परचेज कर ले, बट लोगों ने सिर्फ 90 शेयर परचेज किए, तो ये अंडर हो गया। तो दिस आर द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर एप्लीकेशन। ओके, देन शेयर एप्लीकेशन एंड स्टेटमेंट और अलॉटमेंट। फिर कंपनी के पास एप्लीकेशन आता है, वो एक प्रोसीजर फॉलो करती है, फिर ही वो एप्लीकेशन को देख के चेक करके फिर वो अलॉट करती है। देन आ जाता है प्रोसीजर फॉर द शेयर अलॉटमेंट। अब चलो मेरे पास एप्लीकेशन आ गए, अब कंपनी चेक करती है, एप्लीकेशन का प्रोसीजर होता है, देन ही मैं अलॉट करूंगी। देखो, meaning when a company distributes share to an applicant it's called allotment। मेरे पास जो एप्लीकेंट है उसको मैंने सिलेक्ट किया कि हाँ भैया मुझे इसी को शेयर देना है, तो वो जो प्रोसीजर हुआ उससे मैं बोलती हूँ शेयर अलॉटमेंट की, वही पर्सन को मैंने शेयर अलॉट कर दिया है। देन प्रोसीजर, अब प्रोसीजर क्या होता है मैंने शॉर्टली लिखा है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल। अब मेरे पास एप्लीकेशन आ गया, कंपनी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बिठाएगी, उसमें हम देखेंगे कितने शेयर किसको मुझे अलॉट करने हैं। देन लेटर ऑफ अलॉटमेंट का इशू जाहिर होगा। देखो, शेयर अलॉटमेंट लेटर भेजना, देन हम मार्केट में अवेल करेंगे कि हमें किसको कितने शेयर देने हैं, किसको नहीं देने, मैंने किसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और किसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, रिकॉर्ड। और उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी की एक ड्यूटी आ जाती है कि मुझे उसे सिर्फ रिकॉर्ड करना है। ओके, लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजन ऑफ शेयर अलॉटमेंट। अब क्या क्या लीगल रिस्ट्रिक्शन है कि अगर मैं अलॉट कर रही हूँ शेयर को, कंपनी मस्ट फॉलो लीगल रूल लाइक मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिटेड सेबी गाइडलाइंस। और अगर मैं सेबी की गाइडलाइंस, सेबी क्या है, सेबी का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में कमेंट कर देना कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। सेबी की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं मार्केट में शेयर इशू कर सकती हूँ, अलॉट कर सकती हूँ। अगर मैं सेबी की गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही हूँ तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। अगर शेयर अलॉटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ, मुझे फाइन भरना पड़ सकता है। मैंने जो भी शेयर एप्लीकेंट है उसने अगर मुझे कॉल्ड अप पे मनी नहीं दिया है तो उसका शेयर भी कैंसिल हो सकता है, शेयर कैंसिल हो सकते हैं, कंपनी का नाम जो गुडविल है वो भी खराब हो सकता है। ओके, सो देयर इज अलॉटमेंट।
अलॉटमेंट भी कैसे फॉर्म में होती है, पहले के टाइम अलॉटमेंट कैसी होती थी, अभी का मैं आपको डेटा बताऊँ। पहले के टाइम फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे होती थी, जिसकी मुझे एप्लीकेशन मिल गई उसको मैंने शेयर अलॉट कर लिया, लो भैया आपकी एप्लीकेशन आ गई, आपको मैं अलॉट कर देती हूँ। देन दूसरा बेसिस होता था प्रो रेटा बेस, कि मेरे पास 80% वाली, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है जिसने 5 शेयर मुझसे परचेज किए, तो मैं प्रो रेटा बेस में क्या करूंगी, उसको 5 चाहिए थे बट मैं उसे सिर्फ 3 दूंगी, तो 2 का जो डिफरेंस है वो मैं किसी और को दे दूंगी, वो होता है प्रो रेटा बेस। ज्यादातर आज के टाइम पे होता है शेयर अलॉटमेंट प्रो रेटा बेस के फॉर्म पे। ओके, देन देयर इज ज्यादातर होता है इलीगल शेयर अलॉटमेंट और इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट। इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट कुछ नहीं होता है, ऐसा अलॉटमेंट जो आप बिना किसी की परमिशन या बिना किसी लीगल अथॉरिटी के बिना रूल्स फॉलो किए आप उसे अलॉट कर देते हो। और इलीगल शेयर अलॉटमेंट क्या हो जाता है, ना आपने डायरेक्टर की परमिशन ली, ना आपने अलॉटमेंट फॉर्म को इशू किया, और बस आपने एवे ही ऐसे फॉर्म दे दिया, अलॉट कर दिया शेयर को, विच इज इलीगल अलॉटमेंट। तो इसका हमेशा बोर्ड में 2 to 3 मार्कर डिफरेंस आता है, इरेगुलर अलॉटमेंट एंड इलीगल शेयर अलॉटमेंट। सी, first of all, regular share allotment happens when a company does not follow legal rules। अगर कोई कंपनी है जो लीगली कंपनी सेबी के रूल्स फॉलो नहीं कर रही, अपने हिसाब से खुद को धंधा सेठ मान के उनने बस अलॉट कर दिया, तो वो क्या हो गया, इलीगल अलॉटमेंट। ओके, एंड इफेक्ट क्या होती है इससे, ज्यादातर जो कंपनी है उनका नाम कैंसिल हो जाता है शेयर में से, या उन्हें रेक्टिफिकेशन या उन्हें फाइन पे अप करना पड़ता है। बट इलीगल अलॉटमेंट में क्या होता है, इलीगल अलॉटमेंट व्हेन अ शेयर आर इशू विदाउट लीगल अथॉरिटी, मैं अपने हिसाब से बस मार्केट में शेयर इशू कर रही हूँ बिना कोई डायरेक्टर की बात करके, डिस्कशन करके, जैसा मैंने आपको पहले बोला। फिर उसका इफेक्ट क्या होता है, ज्यादातर उसका इफेक्ट यही होता है कि अनलॉफुल है, एथिकल नहीं है, तो आपका लाइसेंस तक कैंसिल हो जाता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, इलीगल और इरेगुलर। इरेगुलर शेयर्स मीन्स इनकरेक्ट बट फिक्सेबल। इरेगुलर क्या होता है, चलो भैया गलती हो गई माफ कर दो, तो वो हम फिक्स कर सकते हैं, बट इलीगल अगर हम अलॉटमेंट कर रहे हैं तो वो अनलॉफुल है, अनएथिकल है। ओके, अब हमने अब तक डिस्कस किया अलॉटमेंट, फिर इसके बाद एक टॉपिक आ जाता है मेन 2-3 मार्कर, रेनंसिएशन ऑफ शेयर। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रेनंसिएशन, अगर मैंने शेयर परचेज किया, फॉर एन एग्जांपल मैंने टाटा की कंपनी में 5 शेयर परचेज करे, 5 शेयर मैंने परचेज करे, बट मैं सोच रही हूँ पहले अलॉटमेंट से पहले ही वो शेयर मैं किसी और के नाम कर, जैसे मैंने मेरे खुद के लिए शेयर लिया था, देन आई थिंक कि नहीं चलो मुझे कोई 100% है, मेरे को मेरे फ्रेंड के नाम पे उसे शेयर को करना है, तो उसे हम बोलते हैं रेनंसिएशन ऑफ शेयर, विच मीन्स a shareholder can transfer their right to another person before allotment। बी केयरफुल, अलॉटमेंट से पहले ही शेयर एप्लीकेंट जब वो पूरा फॉर्म फिलअप करता है तो वो शेयर डायरेक्टली वो सेकंड पर्सन के नाम पे कर देगा, अलॉटमेंट से पहले, क्योंकि अलॉटमेंट हो गई तो फिर मुझे ही शेयर मिलेगा, वो सेकंड पर्सन को जिसको मुझे अलॉट करना था उसको नहीं मिलेगा। आई होप सो। ओके, स्टेटमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट अगर मैं अलॉट कर रही हूँ तो उसके भी क्या प्रोसीजर है, क्या कंपनी फॉलो करती है, क्या सेबी के रूल्स हैं। तो फर्स्ट इज मीनिंग अ रिकॉर्ड शोइंग द डिटेल्स ऑफ अलॉटेड शेयर। शेयर अलॉटमेंट की स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसी डिटेल, ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे बताती है मैंने शेयर किस किस को अलॉट किया है, किस किस को दिया है, किस किस को नहीं दिया है। और ज्यादातर ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का। देखो ड्यूटीज में भी है, ड्यूटीज ऑफ द सेक्रेटरी मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मिंग शेयर होल्डर। ज्यादातर सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी इस डेटा को मेंटेन करता है और रिकॉर्ड रखता है कि मुझे किसको अलॉट करना है, किसको क्या करना है। ओके, देन आ जाता है शेयर कॉल। शेयर कॉल इज लाइक चलो इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाना, मैंने एप्लीकेंट था, फॉर एन एग्जाम्पल राजू, राजू ने मेरी कंपनी में से 5 शेयर परचेज किए, तो अब उसका एप्लीकेशन मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया, उसे मुझे अलॉट प्रो रेटा में करना है, तो अब 5 शेयर का मेरा एक जो शेयर है वो 10 रुपए का है, 10 रुपीज। तो अब टोटल उसने कितने मुझसे लिए, 50, 5 into 10 रुपीज 50,
तो ये जो 50 रुपया मुझे उससे लेना है, मैं कैसे ले सकती हूँ? कंपनी ज़्यादातर इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाती कि एक जो शेयर कॉल है उसका फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, ये 50 रुपीज़ मैं उससे ऐसे भी मंगा सकती हूँ कि पहले वो मुझे इंस्टॉलमेंट में फिर 25 रुपीज़ दे दे, देन दूसरे कॉल में 25 रुपीज़ दे दे। बट कुछ कंपनियाँ 3 इंस्टॉलमेंट रखती हैं, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड लास्ट कॉल। तो मैं 50 रुपीज़ पहले मैं राजू से 10 रुपीज़ मंगवा रही हूँ फर्स्ट कॉल पे, वो मुझे पे कर देगा। दूसरा वो मुझे 30 रुपीज़ दे रहा है, तो ऐसे 40 हो गया, लास्ट उसको मुझे देना होगा 10 रुपीज़। तो कंपनी ऐसे शेयर का पैसा इंस्टॉलमेंट में बनाती है, उसे हम बोलते हैं शेयर कॉल। अब इसके भी कुछ प्रोविजंस है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? तो प्रोविजंस, कंपनी कैन डिमांड द अनपेड अमाउंट। अनपेड अमाउंट मतलब मैंने जो शेयर खरीदा है उसकी अमाउंट मुझे देनी बाकी, अनपेड बट किसके फॉर्म में? इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। जी भैया सही पकड़े हैं। प्रोसीजर, अब प्रोसीजर क्या होता है? अ नोटिस सेंड एंड पेमेंट इज कलेक्टेड। मैं उस राजू को मैं एक नोटिस भेजूंगी, कंपनी सेक्रेटरी नोटिस भेजेगा कि भैया आपका फर्स्ट कॉल का पेमेंट देने का टाइम आ गया, आप हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भेज दो, किश्तों में पैसा देना। देन ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, देखा मैंने बोला था ना सारा जितना लेन देन का काम है कंपनी सेक्रेटरी ही देखेगा। कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड एंश्योरिंग अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, और ये सब देख रेख का काम कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। तो शेयर फोर फीचर, शेयर फोर फीचर क्या होता है? मीनिंग, इफ अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे कॉल्स द कंपनी कैन कैंसिल देयर शेयर। अच्छा, अब तक हमने क्या प्रोसीजर देखी? कंपनी के पास एप्लीकेशन आती है, फिर कंपनी हमें शेयर अलॉट करती है, शेयर कॉल के तौर पे या इंस्टॉलमेंट के तौर पे हमें पैसा देना पड़ता है। बट कोई एक शेयर होल्डर जो कोई भी एक इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता है, चलो फॉर एन एग्जाम्पल राजू नाम का बंदा, जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल लिया था, राजू नाम का बंदा है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, सेकंड कॉल का पैसा दे दिया, 40 रुपीज कंपनी के पास आ गया, बट 10 रुपए अभी भी उसके बाकी है। तो कंपनी कैन अथॉरिटी कि जब तक वो हमें इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देता है तो हम उसके शेयर कैंसिल भी कर सकते हैं। तभी तो ये टैगलाइन लिखी है, पैसा नहीं दिया तो शेयर गयो। प्रोसीजर, अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? अ नोटिस इज सेंड एंड देन शेयर आर फोरफीटेड। पहले एक शेयर होल्डर को हम नोटिस देते, कॉल करते, भाई तेरा पैसा बाकी दे दे, भाई तेरा पैसा बाकी दे दे, भाई ने पैसा नहीं दिया तो शेयर हमारा चला जाएगा, मतलब उस बंदे का शेयर जा चुकेगा। और कंपनी के पास एक और अथॉरिटी होती है कि वो शेयर होल्डर जिसने टाइम से अपना पैसा नहीं दिया है तो हम उसका शेयर कैंसिल करेंगे एंड उसकी जगह वापस से उस शेयर को री इश्यू कर सकते हैं। सेम आप सेम चीज पढ़ोगे अकाउंट्स में पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 1 इन अ ट्रांजेक्शन वे। ओके, इफेक्ट क्या होती है? द शेयर होल्डर लूजेस ओनरशिप, द कंपनी मे री इशू द शेयर। जाहिर सी बात है, शेयर होल्डर ने इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया तो उसका शेयर चला जाएगा, ओनरशिप उसकी चली जाएगी एंड फिर क्या होगा? हम वापस से री इशू करेंगे एज अ कंपनी। ओके, सरेंडर ऑफ शेयर, कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान, कोई शेयर होल्डर होता है, वो सामने से ही वॉलेंट्रीली अपना शेयर सरेंडर कर देता है जब वो पैसा नहीं दे पाता है। तो सरेंडर ऑफ शेयर इज नथिंग बट व्हेन समवन इज नॉट able to pay the share money, he just voluntarily give the share to company. See, शेयर होल्डर कैन वॉलेंट्री मतलब खुद की इच्छा से, स्वयं इच्छा से शेयर वापस कंपनी को दे देते हैं, भाई मैं अब ये शेयर का पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं दे सकता, तो लो आप रखो आपके शेयर वापस से। तो शेयर होल्डर्स कैन वॉलेंट्री रिटर्न शेयर इफ दे कैन नॉट पे द फर्दर इंस्टॉलमेंट। द मेन क्वेश्चन arises, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन इज शेयर लीन। ओके, शेयर लीन सबसे ज्यादा हमें डाउट होता है शेयर रेनंसिएशन ऑफ शेयर और शेयर लीन में। तो लीन ऑफ शेयर क्या होता है? सी, अ कंपनी हैज द राइट टू कीप अ शेयर होल्डर शेयर एज अ सिक्योरिटी फॉर अनपेड ड्यूटी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, अमन नाम का बंदा है, उसने हमारी कंपनी में 100 शेयर परचेज करके रखे हैं और फिर वही बंदा हमारी कंपनी में 10,000 रुपीज का लोन लेता है बट वो लोन चुका नहीं पाता है, बट स्टिल वो होल्डर है हमारे, क्योंकि उसने 100 शेयर हमसे परचेज किए थे। तो अब अमन जब तक हमें जो 10,000 रुपीज़ का उसने लोन लिया था वो नहीं दे पाता है, तो कंपनी क्या बोलेगी, भाई तू पहले तेरा पैसा चुका, फिर ही हम तेरे शेयर को तेरे को बेचने देंगे। सी, आई रिटन डाउन द एग्जाम्पल। मान लो अमन के पास 5 शेयर है टाटा कंपनी के शेयर, उसने कंपनी से 5,000 का लोन लिया पर अभी तक उसने पैसा नहीं दिया, तो कंपनी क्या बोलेगी, भाई पहले तेरे 5,000 रुपये हमें वापस दे तो ही हम तेरे शेयर को देंगे। तो शेयर को जो होल्ड करेगी ना कंपनी, उसे हम बोलते हैं शेयर लीन। ओके, शेयर डिविडेंड, जैसे अगर आईपीएल में कोई मैच होती है, आईपीएल में मैच हो रही है, कोई भी टीम जब जीतती है
तो उससे ट्रॉफी के तौर पे एक बोनस मिलता है, ट्रॉफी मिलती है। वैसे ही इन्वेस्टर्स जो हमारे ऊपर शेयर परचेज करते हैं तो हम उन्हें डिविडेंड के तौर पे, प्रॉफिट के तौर पे जब हम शेयर्स देते हैं उसे बोलते हैं शेयर डिविडेंड। डिविडेंड इज नथिंग, जब कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो वो हम प्रॉफिट के तौर पे उन्हें पैसा देते हैं, इज कॉल्ड डिविडेंड। बट शेयर डिविडेंड क्या होता है, जब हम हमारे इन्वेस्टर्स को बोनस के तौर पे हम शेयर्स दे रहे हैं उसे हम बोलते हैं शेयर डिविडेंड। सी द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर इन अ प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर, इट्स कॉल्ड शेयर डिविडेंड। चलो वापस हम रिसाइकल करते हैं पूरा टॉपिक, हमने क्या क्या पढ़ा। अब इशू ऑफ शेयर कैसे होता है, पहले इशू ऑफ शेयर में शेयर एप्लीकेशन, कंपनी मार्केट में इशू ऑफ शेयर कैसे करती है, तो पहले हम शेयर एप्लीकेशन, हम प्रोस्पेक्टस जाहिर करेंगे। प्रोस्पेक्टस मतलब एडवर्टाइजमेंट की भाई जिसको हमारा शेयर खरीदना है वो खरीद ले आके। शेयर एप्लीकेशन हुआ, शेयर एप्लीकेशन हमारे पास एप्लीकेशन है कंपनी के पास, फिर वो अलॉट करेगी, शेयर अलॉट करेगी उसके हिसाब से। फिर अलॉटमेंट के बाद होता है शेयर कॉल। शेयर कॉल मतलब कि आपका ये जितना अलॉट आपको हुआ है आप हमें इंस्टॉलमेंट के तौर पे पैसा दे दो। थैंक यू।